अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। आज के व्लॉग में बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नाजरीन। कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना तैनात किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह फौरी इस्तीफ़ा देंगे, और इसके साथ ये भी सुनने को मिल रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लिहाजा इस हवाले से बड़े बावसूख ज़राए के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि कोई जज इस्तीफ़ा नहीं देगा, बल्कि ये निज़ाम बहुत एहसन अंदाज में चलेगा और मज़ीद तब्दीलियाँ क्या होंगी वो वक्त ही बताएगा। इस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती जो है वो पूरे अदलिया के निज़ाम में बेहतरी लाएगी। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है। नाजरीन, जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। जैसे कि हर तरफ 26वीं आईनी तरमीम की बहस हो रही थी, 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल को हुआ था। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक नहीं हुए थे और उन्होंने कमेटी की कार्रवाई का बाकायदा बाइकाट किया था। इस इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए सेक्रेटरी कानून की जानब से भेजे गए सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजों के नाम पेश किए गए थे, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे। इस इजलास में तवील बहस के बाद कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया था। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जस्टिस याहिया अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद करके इस ज़मन में एक समरी वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की जानब से तजवीज़ करदा नाम की समरी पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भेजी गई, जिन्होंने इस समरी को मंजूरी के लिए बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को इरसाल किया था, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। नाजरीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस याहिया अफरीदी कौन हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी के वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पर हैं। जस्टिस अफरीदी ने इब्तदाई तालीम लाहौर के एचसन कॉलेज से हासिल की थी। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से माशियात में MA किया, जबकि इन्होंने कानून की तालीम बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की थी, जबकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत का आगाज़ किया। उस दौरान वो खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के ओहदे पर भी काम करते रहे हैं, जबकि 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात होने से पहले वो अफरीदी शाह और मिनल्ला लॉ फर्म का हिस्सा थे। ये वही इदारा है जिसके दीगर 2 शराकतदार वकील मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला भी जस्टिस अफरीदी की तरह सुप्रीम कोर्ट के जज बने। सन 2012 में जब जस्टिस अफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात किया गया तो उन्होंने इस लॉ फर्म से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। हाई कोर्ट में 4 साल काम करने के बाद 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस अफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। इस अरसे के दौरान जब साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चल रहा था तो इन्होंने कुछ अरसे के लिए इस खुसूसी बेंच की सरबराही की थी, ताहम फिर बाद में इस खुसूसी बेंच से अलग हो गए थे। नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट में 6 बरस का अरसा गुजारने के बाद 28 जून 2018 को इनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस में काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था, ताहम हाल ही में वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इन 4 जजों में शामिल थे
जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट करने के फैसले की मुखालफत की थी। जस्टिस याहिया अफरीदी की उम्र इस वक्त 59 साल है और वो चीफ जस्टिस के तौर पर नाम की मंजूरी होने पर इन्हें रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुंचने से 3 बरस कबल ही रिटायर होना पड़ेगा। और इसकी वजह 26वीं आईनी तरमीम है, जिसमें यह कहा गया है कि मुल्क के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा और यह मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इस चीफ जस्टिस को रिटायर ही समझा जाएगा, चाहे वो 65 साल की उम्र को ना भी पहुंचा हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल 2 जजों यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी का लीगल कैरियर बहुत बेहतर है और वो दोनों जजेस हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, जबकि इन्हें इंतजामी अमूर का तजर्बा भी हासिल है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतअद्दिद ऐसे फैसले दिए जिनको वकला कम्युनिटी में बड़ी इज्जत से देखा जाता है। अगर माजी को देखा जाए तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने किसी भी मामले में अपने आप को मुतनाज़ा नहीं बनाया और वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देते रहे हैं, जबकि इस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है और कहा यही जा रहा है कि तारीख में इन्होंने बहुत अहम फैसले दिए हैं। तारीख में पहली बार पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ है। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी कमेटी के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हालिया तारीख में अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस होता था। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक तश्कील पाने वाली पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे शामिल थे। इस आईनी तरमीम के पास होने से पहले आइन के आर्टिकल 175A के तहत जजों की तैनाती से मुतल्लिक जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी, इसकी सरबराही भी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। ताहम इस पार्लिमानी कमेटी का किरदार रबर स्टैम्प से ज्यादा नहीं था। पार्लिमान की खसूसी 12 रुकनी कमेटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और शाइस्ता परवेज मलक ने की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक को भी नामजद किया गया था। तहरीक इंसाफ ने अगरचे इस कमेटी के लिए अपने नुमाइंदों को नामजद किया था, ताहम बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस के चुनाव के अमल में हिस्सा लेने और पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक होने से इनकार कर दिया था। नाजरीन, जस्टिस याहिया अफरीदी इंतहाई काबिल और कानून को समझने वाले जस्टिस हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती मुल्क पाकिस्तान में कानूनी अमल में बेहतरी लाएगी और इस हवाले से साइलीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और जो अदालतों में पेंडिंग केसेस का बहुत ज़्यादा रश है उसको भी कम किया जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के नए तरीक़ेकार से मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा और साइलीन और शहरियों का अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा। नाजरीन, ये था मेरा आज का वीलॉग। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए नेशनल सेंट्रल न्यूज़। अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।